So what is this? RHS congruency criteria. अगर इसमें दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों राइट एंगल्ड ट्राइंगल हैं, RHS हमेशा राइट एंगल्ड में लगेगा अगर R फॉर राइट एंगल दोनों में हो। सेकंड, H फॉर हाइपोटेन्यूज, दोनों की हाइपोटेन्यूज सेम लेंथ की हो। S इज फॉर रिमेनिंग साइड, चाहे वो ये स्टैंडिंग साइड्स है वो हो या जो नीचे की बेस साइड्स है ये, इन दोनों साइड्स में से कोई भी साइड इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। देन ट्राइंगल ABC will be congruent to triangle DEF, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, इतना हो गया। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ट्राई दीज, पेज 146। Page 146. First question is for your homework. I will start with second one. First question, second one. यहाँ आपको एक फिगर गिवन है और इस फिगर में ये जो रेक्टेंगल स्क्वायर का सिंबल है राइट 90 डिग्री शो कर रहा है, ठीक है। इधर दोनों में लिखा है 2, नीचे बेस में है 3.5 और ये दोनों एंगल्स 90 के हैं। दैट मींस अब मैं क्या करूंगी, इसमें दो ट्रायंगल चूज करूंगी। वन इज ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, यहाँ मैंने स्टार्ट किया A B और सेकंड में जहाँ 90 आया A B C और यहाँ मैं लूंगी B A D। इन दोनों में क्या चीजें इक्वल है? फर्स्ट इज एंगल C इज इक्वल टू एंगल D क्योंकि दोनों 90 के हैं। देन दिस साइड CA इज इक्वल टू BD, CA और BD ये दोनों सेम मेजर के हैं 2 सेंटीमीटर्स। दिस इज वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल और 90 के ऑपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसके भी ऑपोजिट है हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है AB और दूसरे ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है AB। दोनों में हाइपोटेन्यूज सेम है, एक ही साइड पे बना हुआ है तो ये कॉमन है। AB is equal to AB which is equal to 3.5 because this is the common side of both the triangles. So what I can write? Triangle ABC is congruent to triangle BAD. ABC और BAD congruent है। Now is third part. Now figure is this is A, C, B and D. यहाँ दो एंगल्स मार्क है 90 और 90। दैट मींस इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है AC, दूसरे ट्रायंगल के लिए 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है AC। ओके, ये दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज AC है और इन दोनों में क्योंकि ये सेम अंक है तो ये कॉमन होगी और इक्वल होगी। ओके, नाउ इज थर्ड पार्ट। इन ट्रायंगल ABC, A से स्टार्ट किया और 90 पे गए और C लिखा। देन ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल B इज इक्वल टू एंगल D क्योंकि दोनों ही 90 है। पहला आपको RHS में 90 चाहिए। सेकंड क्या चाहिए? जो हाइपोटेन्यूज है वो सेम होनी चाहिए, जिसको हाइपोटेन्यूज दैट मींस AC is equal to AC
because this is the common side of both the triangles. ओके देन थर्ड कोई भी एक साइड इसमें इक्वल हो जाए और यहाँ गिवन है दिस इज 3.6 also 3.6 okay so AB is equal to AB because both are 3.6 centimeters तो दोनों ही तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड एनी रिमेनिंग साइड एक्सेप्ट हाइपोटेन्यूज so triangle ABC is congruent to triangle ABC by RHS congruency criterion. जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी करोगे तो RHS लिखोगे साथ में फर्स्ट पार्ट के साथ भी लिख लीजिए बाय RHS congruency criterion. Next is fourth part. Fourth part let us start. Now in fourth part I am taking two triangles. First triangle is triangle PQS and another is triangle PRS. अभी दोनों triangles में 90-90 दिए हैं. एक मैंने इनका triangle चूज किया किस तरफ का किया. दोनों में 90-90 given है. दोनों right angle triangle हैं. So angle PSQ is equal to angle PSR because both are of 90 degrees. Okay, next 90 के opposite hypotenuse है और दोनों की hypotenuse equal given है. So PQ is equal to PR. Both are of 3 centimeters. Next, third is any side should be equal except hypotenuse. Two sides है एक तो QS और RSS के बारे में कुछ नहीं given, but ये जो side की common है तो दोनों में आ रही है और equal होगी. ठीक है तो PS is equal to PS because this is the common side for both the triangles. So by RHS criterion we can say triangle PQS is congruent to triangle PRS. Hurry up. Be quick. Now is page 146. Try these. Question number 4. थर्ड हमने ऑलरेडी कर लिया है. जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपको 3 ऑप्शंस गिवन है. तीनों में आपने चेक करना है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन चलेगा या नहीं और चेक करना है फॉर ASA. ASA के लिए ये चलता है यहाँ कॉन्ग्रुएंसी या नहीं. तो इस ट्राइंगल में दोनों में देखिए यहाँ गिवन है D60 है, F80 है, यहाँ Q60 है और R80 है.
अगर ये चल रहा है तो आपको इसमें यस लिखना है, रीजंस देने हैं और उसका रूल लिखना है। ठीक है, तो इसमें रीजंस है एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू बोथ आर 60 डिग्रीज, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर and both are equal to 80 degrees. फिर है included side AS से दो एंगल्स के बीच में जो साइड है DF और यहाँ भी दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है QR that is equal to 5 cm. So by ASA criterion I can write triangle DFE is congruent to QRP. QRP. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए। नाउ इज सेकेंड पार्ट। यहाँ आपको दो ट्रायंगल्स फिर से गिवन है और मेजरमेंट भी गिवन है। एंगल डीएफ 60 80, एंगल क्यूआर 60 80, बट यहाँ साइड जो है वो इंक्लूडेड नहीं गिवन। इन दोनों के बीच में तो ये 6 गिवन है, बट इन दोनों एंगल्स के बीच में ये मेजरमेंट 6 नहीं गिवन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मेजरमेंट 6 नहीं गिवन है। सो आप इसमें कैसे लिखोगे? एंगल D is equal to angle Q, both are 60. Angle F is equal to angle R, both are 80. But DF is equal to 6. Okay, and PQ is equal to 6. This side is not included. ये साइड जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ आपको QR गिवन होना चाहिए था 60. So triangles are not congruent by ASA. ASA रूल के साथ congruent नहीं है। ASA ही चेक करना है इसमें आपको। ये आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा है कि ASA इसमें चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। Now in third part again you are given two triangles. यहाँ आपको 30 और 80 given है और included side given है 5. यहाँ आपको 30 और 80 given है और included side यहाँ 5 नहीं given, इसकी opposite side given है, तो यहाँ पे भी congruency नहीं चाहिए। In triangles angle E is equal to angle P which is 8 degree. Angle F is equal to angle R, which is 30 degrees, but EF is equal to 5 and PQ is equal to 5 centimeter and this side is not included. ये इन दोनों एंगल्स में इनकी इंक्लूडेड साइड नहीं है, so
ऐसे रूल triangles are not congruent. ए ऐसे रूल के साथ ये triangles congruent नहीं है. Next is fourth question. We will complete this question, okay? We are given here in this question, in the fourth question, we are given AZ bisects angle DAB. इस पूरे एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, मींस इक्वली डिवाइड कर रही है, मींस ये एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे. बाइसेक्ट मींस इक्वली डिवाइड करना. इधर लिखा है जो AZ लाइन है ये DCB एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है, DCB. दैट मींस ये जो दोनों एंगल्स हैं ऊपर और नीचे ये इक्वल होंगे. दैट मींस एंगल 3 और 4 इक्वल होंगे. सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4. दोनों के लिए इकट्ठा रीजन लिख रहे हैं बिकॉज़ AZ bisects angle BAD and angle BCD. BAD और BCD को ये बाइसेक्ट कर रही है. दैट इज व्हाई ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स तो इक्वल हो गए. इन दोनों एंगल्स में इंक्लूडेड साइड है AC. इस ट्रायंगल के लिए भी इंक्लूडेड साइड है AC और ये दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है. सो थर्ड पॉइंट इज AC इज इक्वल टू AC. इसका रीजन है दिस इज द कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्रायंगल्स. सो triangle ABC and triangle ABC are congruent. ADC और ABC congruent होंगे, यही आपसे पूछा था. नेम यहाँ पे BAC और DAC है, इसी को लिख लो. BAC एंड DAC. बुक में है BAC एंड DAC. BAC DAC. आर दीज कॉन्ग्रुएंट? आप लिखिए यस. फर्स्ट में आपको 3 रीजन लिखने थे, वो आपने लिख दिए. इन सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा है आर दीज कॉन्ग्रुएंट? यू विल राइट यस. इज AB इक्वल टू AD? क्या AB और AD भी इक्वल होंगे? आपको मैंने 2 दिन पहले बताया था कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनकी हर साइड और हर एंगल इक्वल होता है. और उसके लिए रीजन है corresponding parts of congruent triangles. So for third part you will write yes, AD is equal to AB and reason is CPCT. That means corresponding parts of congruent triangles will be equal. Is CD equal to CD? क्या CD और CD भी इक्वल होंगे? ये भी दोनों साइड से congruent triangles की, तो ये भी CPCT से इक्वल होगा. Yes, CB is equal to CD by CPCT by corresponding parts of congruent triangles. तो आपने ये पूरा प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो गया है. पहले में 3 रीजंस लिख दिए, 2 एंगल्स, इंक्लूडेड साइड. फिर आपने यहाँ पे यस पूछा था, क्वेश्चन पूछा था क्या कॉन्ग्रुएंट आए? यस. क्या ये दोनों इक्वल होंगे? यस बाय CPCT. ये भी इक्वल होंगी by CPCT. So here question completes. If you have done